जाति पाति मायने नहीं रखता है, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। हम चाहते मेरे मम्मी पापा आके हमको आशीर्वाद दें। हिंदी फिल्म का गाना है कि चली चली फिर हवा चली, चली इश्क की हवा चली। ये हवा ऐसी चल चुकी है कि गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। कुमारी, कितना एज है तुम्हारा? मेरा 19 साल। देखने में तो नहीं लगता है कि जैसे बिल्कुल 12-14 साल की हो। नहीं, मेरा 19 साल है। ट्यूशन उसन जाती थी, देख दाख करती थी और हमको बोली कि आप हमसे बात कीजिएगा, तो बोला हाँ कर लेंगे, इसलिए से प्यार हो गया हमको। हम खुद अपने मर्जी से आए हैं। और कहाँ से आई? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट करजा बताया जा रहा है, करजा से गई या अपने घर से? नहीं, मुजफ्फरपुर से आए हैं, करजा से। करजा से। एक ही गांव के निवासी हो दोनों और तुमने शादी कर लिया, जाति भी अलग अलग, तो ऐसे में सामाजिक दबाव तो पड़ेगा परिवार के ऊपर। वो पड़ेगा हमको। ये लड़की को नर्सरी लड़का से शादी कराया जा रहा था। अच्छा, कौन कर था? ये वहाँ रहता झारखंड में। तो तुम अकेले झारखंड चली गई? हाँ, चले गए। देखा हुआ था? कोई नंबर वंबर था? कैसे गई? नहीं, इससे बात होता था मेरा। अच्छा, बात होता था। हाँ। अच्छा, एक हमने अपने मर्जी से शादी की है, तो ये गलती नहीं किया है तुमने? नहीं, गलती नहीं किए हैं। मतलब इसको गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहें? क्या किया है? हमको पसंद था इसलिए कर लिए, तो गलती क्या हो गया? अच्छा, तुम बोल फिर वहाँ जाके क्या किया? इसके पास चले गए, वहाँ जा कर के शादी कर लिए। शादी कर ली। हाँ। तो अब क्या करोगी? लड़के के साथ तुम खुश होगी? लड़का की तरफ से कोई दबाव है, तुमको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा कोई बात है क्या? कोई दबाव नहीं है, हम इसी के साथ रहेंगे। इसके साथ खुश हो? हाँ। लेकिन मम्मी है जिसने जातिवाद से अलग हटके अपने ही गांव में शादी किया है एक लड़की से, हर युवक से। क्योंकि मेरे मम्मी पापा अलग शादी कर रहे थे, वो हमको पसंद नहीं था। जो हमको पसंद था इसलिए हम उसके साथ भाग गए। तुमको कह दोगे पूरी जिंदगी नहीं, साथ धोखा नहीं देंगे। अब शादी किए हैं तो इसको साथ में तो रहना होगा जिंदगी भर के लिए। हाँ, जो मुझे ठीक लगा वही हम किए। ते लड़का वाला को फंसा दे और लड़का को फंसा करके। तो कहाँ है? तो हम जगह का नाम बताए, फिर मेरे साथ आई तो हम इससे शादी करें। तो इसके नहीं, हम कोचिंग पढ़ने जाते थे, वहाँ पे बैठे रहता था, इसका घर है। अच्छा, तुमने लड़की का? ये झूठ बात है, हम तो बाहर रहते थे, लड़की खुद चल के आई मेरे यहाँ। अच्छा कर। हाँ। और तुम्हें इसका कोई पछतावा है क्या कि तुमने शादी क्यों कर लिया? नहीं। कोई पछतावा नहीं। गाँव मेरा खाली चंद छपरा हुआ है। तो कौन से जिला में पड़ता? जिला वैशाली है। और थाना कौन सा? थाना कटहरा है। अच्छा, ये एक हिंदी फिल्म का गाना है कि चली चली फिर हवा चली, चली इश्क की हवा चली। ये हवा ऐसी चल चुकी है कि गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। और मसला ऐसा है कि एक गांव की एक नवयुवती और एक नवयुवक ने शादी कर ली है। नवयुवती के पिता का, अभिभावक का ये आरोप है कि लड़की का किडनैप किया गया है, जबकि लड़की का ये कहना है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और गांव के लड़के के साथ गई हूँ। हम दोनों प्यार करते हैं, साथ जीवन बिताना चाहते हैं और हमें किसी का परवाह नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की। हमारे साथ अभी एक युवती है जिन्होंने अभी लव मैरिज किया है गांव के ही एक लड़के से। हालांकि यहाँ आ रही है कि दोनों दो जाति से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक विरोध भी हो रहा है और लड़की के घर वाले काफ़ी विरोध में हैं। उनका ये कहना है कि हमारी लड़की का किडनैप किया गया है, जबकि लड़की ये बता रही है कि वो अपने मर्जी से लड़के के साथ गई है। मिलाते हैं आपको और इन्हीं के मुंह से सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। हमारे साथ नवयुवती है। इनके अभिभावक का ये कहना है कि हमारी लड़की का अपहरण किया गया है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। अब लड़की से जानने की कोशिश करते हैं कि इसका अपहरण हुआ है, किसी के दबाव में है, किस तरीके से ये अपने घर से युवक के साथ गई, शादी किया या इस पर कोई दबाव है, सीधे इसी से जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले अपना नाम बताओ। अनीशा कुमारी। थोड़ा सा तेज बोलो। अनीशा कुमारी। अनीशा कुमारी। अनीशा कुमारी, कितना एज है तुम्हारा? मेरा 19 साल। देखने में तो नहीं लगता है कि जैसे बिल्कुल 12-14 साल की हो। नहीं, मेरा 19 साल है। 19 साल एज है? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने केस किया है कि हमारी लड़की का मुजफ्फरपुर ज़िले के करजा थाना क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया है लड़के वालों के घर के द्वारा। तुम क्या बताओ, सही बात? किसी का दबाव नहीं है, कोई तुम पे प्रेशर नहीं है कि मतलब तुम्हारा किडनैप किया गया? नहीं, हम खुद अपने मर्जी से आए हैं। और कहाँ से आई? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट करजा बताया जा रहा है, करजा से गई या अपने घर से गई? नहीं, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, करजा से।
कर्जा से? हाँ। अपनी मर्जी से आई कि तुम्हारा किडनैप किया गया? नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। तो पिताजी तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के ले गए हैं। नहीं, हम अपने मर्जी से आए हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ये बोल रहे हैं, उनका आरोप ये है कि लड़की हमारी 16 साल की है, 17 साल की है, उसको ज़बरदस्ती बड़गला के और किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया, गांव के लड़के के द्वारा। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये झूठ बात है। अपहरण नहीं हुआ था? नहीं। तो हाँ, कैसे गई लड़के के साथ? हम वहाँ से खुद आए हैं, हमको मालूम था ये वहाँ रहता झारखंड में। तो तुम अकेले झारखंड चली गई? हाँ, चले गए। देखा हुआ था? कोई नंबर वंबर था? कैसे गई? नहीं, इससे बात होता था मेरा। अच्छा, बात होता था। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ कि ऐसा कहा जा रहा है कि तुम और जिस लड़के से तुमने शादी की हो, दोनों एक ही गांव के हो, ठीक है? क्या ये सही है, दोनों एक ही गांव के हो? हाँ। तो ज़्यादा दिक्कत क्यों है कि भाई तुम किसी और जाति से ताल्लुक़ रखती हो, लड़का किसी और जाति से ताल्लुक़ रखता है, ये कारण है क्या? हाँ। अब यही कारण हाँ। है, इसके कारण विरोध में है। हाँ, तो ऐसी गलती क्यों की तुमने? क्योंकि हमको पसंद था इसलिए। नहीं तो पसंद था तो तुम गलती करोगे? नहीं। तो तुम्हारे मम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा किडनैप हुआ है या फिर तुमने अपने मर्जी से शादी की है, तो ये गलती नहीं किया है तुमने? नहीं, गलती नहीं किए हैं। मतलब इसको गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या की है तुम? हमको पसंद था इसलिए कर लिए, तो गलती क्या हो गया? अच्छा, तुम बोल रही हो कि तुम 19 साल की हो। अगर 19 साल की हो तो बालिग हो, तो इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा सा वेट कर सकती थी, माँ पिता को राजी कर सकती थी। हम बालिग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है? हाँ, मेरी मर्जी है। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी ने जो मुकदमा किया है कि हमारी बेटी का किडनैप हुआ है, हमारी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सारा गलत बात है। हम तो खुद अपने मर्जी से आए वहाँ से। अच्छा, तुम मुजफ्फरपुर या कहीं से, मुजफ्फरपुर कर्जा थाना क्षेत्र से गई, तो अकेले गई कि ये लड़का आया हुआ था बुलाने का? नहीं, अकेले हम आए थे, ये नहीं गया था। और तुम कहाँ चली गई? ये झारखंड था, हम झारखंड गए। अच्छा, फिर वहाँ जाके क्या किया तुमने? इसके पास चले गए, वहाँ जा कर के शादी कर लिए। शादी कर ली? हाँ। तो अब क्या करोगी? लड़के के साथ तुम खुश होगी? लड़का की तरफ से कोई दबाव है, तुमको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा कोई बात है क्या? कोई दबाव नहीं है, हम इसी के साथ रहेंगे। तुम्हारे हिसाब से तुम 19 साल की हो गई हो, बालिग हो गई हो, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि शादी कर ली तुमने अपने गांव के ही किसी युवक से? क्योंकि मेरे मम्मी पापा अलग शादी कर रहे थे, वो हमको पसंद नहीं था। जो हमको पसंद था इसलिए हम उसके साथ भाग गए। तुमको क्या लगा कि जिससे तुम शादी की हो वो पूरे जीवन तुमको अच्छे से रखेगा, खुश रखेगा? हाँ, रखेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये इश्क का बुखार है, प्यार का बुखार है, 2-4-6 महीने में उतर जाएगा? क्यों नहीं, रखेगा। इतना विश्वास है? हाँ। और अगर अच्छे से नहीं रखा तो क्या करोगे? क्या करेंगे, रखेगा ना, कैसे नहीं रखेगा? विश्वास है तभी तो आए हैं। अच्छा, ये बड़ी बात बोली तुमने कि विश्वास है तभी तो आए हैं। आगे क्या लगता है तुमको कि लड़का जो है वो तुमको अच्छे से रखेगा, तो अपने साथ बाहर जहाँ रहता है वहाँ रखेगा कि गांव में रखेगा? बाहर रखेगा। और अगर गांव में लेके आने की इच्छा हो उसकी, और उसी गांव में तुम्हारा भी घर है, तो तुम्हें सामाजिक रूप से समाज तो समझती हो, दिक्कत नहीं होगी? नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं। तो सिर्फ ये बोल रही हो कि अंदर से कॉन्फिडेंस तुम्हारा बोल रहा है कि नहीं, पक्का भरोसा है तुमको? भरोसा है। भरोसा है? हाँ। कि रखेगा? रखेगा। और फिर एक बार हम जानना चाहें कि सही बता रही हो ना कि कितना उम्र है तुम्हारा? छुपाओ मत। अगर कुछ दिक्कत है तो हम तुमको अभी यहाँ से आज़ाद करके ले चल सकते हैं। हकीकत बता रहे, मेरा 19 साल है। 19 साल उम्र हाँ। है? बालिग हो तुम? हाँ, बालिग है हम। और पिताजी तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी बेटी कम उम्र की है। नहीं, गलत बात है। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अब हमको थोड़ी ना पता है काहे बोल रहे हैं, केस उस करने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारे पापा तो बता रहे हैं कि नहीं, हमारी बेटी सिर्फ 17 साल की है। नहीं, हम 19 साल के हैं। तो पापा क्यों कम बता रहे हैं? क्योंकि बता रहे कि केस कर दे, लड़का वाला को फंसा दे और लड़का को फंसा करके उसको परेशान करके मरवा दे, इसलिए मतलब कम उम्र बता रहे हैं। हाँ, मेरा 19 साल उम्र है। जो 19 साल उम्र है। एक बार फिर आते हैं केस पर। उन्होंने आरोप लगाया कि तुम अपने मौसी के यहाँ गई थी, वहाँ से लड़का वाला 3-4 आदमी गया और तुम्हें पिकअप गाड़ी से उठा के ले गया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत बात है। हम वहाँ से हम अकेले आए हैं।
अकेले आए उसके बाद हम झारखंड गए, वहाँ से जाने के बाद हम शादी कर लिए इससे। अच्छा, तुमको यहाँ से मतलब मुजफ्फरपुर से झारखंड अकेले जाने में डर नहीं लगा? नहीं पहले जा चुकी तो नहीं, हम फर्स्ट बार गए थे। किस चीज़ से गए थे तुम? किस चीज़ से? ट्रेन से गए थे। पता था कि कहाँ उतरना है? हाँ। अच्छा, इतना मतलब पता था कि कहाँ उतरना। बात होती थी लड़के से? हाँ। अच्छा, लड़का जब झारखंड में रहता था, तुम गांव में रहती थी, तो ये फिर प्यार व्यार का चक्कर कहाँ से आ गया? हम कोचिंग पढ़ने जाते थे। अच्छा, और ये लड़का कहाँ मिलता था? इसका वहीं पे घर है। कोचिंग के पास घर है? हाँ। तो लड़का क्या मतलब आते जाते देखते सुनते प्यार हो गया, कैसे हुआ कुछ बताओ? नहीं, हम कोचिंग पढ़ने जाते थे, वहाँ पे बैठे रहता था, इसका घर है। अच्छा, तो तुम कोचिंग आती जाती थी पढ़ने के लिए, तो रास्ते में घर था लड़के का? हाँ। तो मतलब लड़का तुम्हें देखता था, तुम लड़के को देखती थी कि नहीं देखती थी? देखते थे। देखते थे। हाँ। तो क्यों अच्छा लगने लगा? क्योंकि इसका बात करने का तरीका अच्छा था, इज्जत देता था, व्यवहार अच्छा था इसका, इसलिए प्यार हो गया। हाँ। और तुम लोगों ने मतलब एक गांव में होते हुए भी सामाजिक हिसाब से अलग अलग जातियां होते हुए भी एक साथ जीने मरने की कसमें खा ली, शादी कर ली। हाँ। और तुम्हें इसका कोई पछतावा है क्या कि तुमने शादी क्यों कर लिया? नहीं। कोई पछतावा नहीं? नहीं। खुश हो तुम? हाँ। तो आगे अगर कोई दिक्कत होगी तो शिकायत होगी लड़के से कि ऐसे ही उनके साथ किसी हाल में मतलब अच्छा बुरा दिन आता रहेगा तो साथ बना रहेगा? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है। इसके युग में भी जातिवाद इतना चरम पर है कि उस दीवार को तोड़ना आम लोगों की बस की बात नहीं है। हमारे साथ ये युवक है जिसने जातिवाद से अलग हटके अपने ही गांव में शादी किया है एक लड़की से। हालांकि इस लड़के पर मुकदमा करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि लड़का बता रहा है। इसने एक ही गांव में शादी की, क्यों की, क्या परिस्थिति ऐसी थी, लड़की कहाँ मिली, सीधे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? राजा कुमार। तो राजा, एक ही गांव में शादी कर लिया तुमने, अलग अलग जाति के हो तुम लोग, तो यह सामाजिक डर नहीं लगा? ओ प्यार करते थे इसलिए शादी कर लिए। एक ही गांव में रहते हो, हालांकि एक ही समाज में, लेकिन जाति अलग अलग है। आज भी गांव में जातिवाद तो चलता है। फिर क्या लगा तुमको, कैसे प्यार हो गया? वो प्यार हो गया था। और ट्यूशन उसन जाती थी, देख दाख करती थी, और हमको बोली कि आप हमसे बात कीजिएगा, तो बोले हाँ कर लेंगे, इसलिए से प्यार हो गया हमको। तो मतलब बोली कि बात करिएगा तो इससे प्यार हो जाता है क्या? अब देखिए, अब स्कूल आना जाना का हमको पसंद लगी, पसंद की इसको, अच्छी लगी, इसलिए हम इससे बात करें। अच्छा, नाम क्या बताए थे अपना? राजा कुमार। अच्छा राजा, एक बात बताओ कि एक ही गांव के निवासी हो दोनों और तुमने शादी कर लिया, जाति भी अलग अलग, तो ऐसे में सामाजिक दबाव तो पड़ेगा परिवार के ऊपर? वो पड़ेगा। हमको ये लड़की को नशेड़ी लड़का से शादी कराया जा रहा था। अच्छा, कौन करा रहा था? उसका मम्मी पापा करा रहा था। तो जानबूझ के करा रहे थे कि उनको पता नहीं था कि लड़का नशेड़ी है, क्या है? और जानबूझ के कराया जा रहा था, इसको मालूम नहीं था, तो ये हमको कॉल की, हमको बताई कि ऐसे सब बात है। तो बोले ठीक है, हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो ये बोली ठीक है, शादी कर लीजिएगा। तो कहाँ है? तो हम जगह का नाम बताएं, फिर मेरे साथ आई, तो हम इसे शादी करें। तो इसके पापा तो ये बता रहे हैं कि तुम 4-5 लोगों से गए, पिकअप गाड़ी लेके गए मुजफ्फरपुर के पास, वहाँ से किडनैप किया तुमने लड़की का? ये झूठ बात है, हम तो बाहर रहते थे, लड़की खुद चल के आई मेरे यहाँ। अच्छा, लड़की किस चीज़ से, मतलब जहाँ भी तुम रहते हो, बताना नहीं चाहते हो, तो वहाँ लड़की खुद पहुँची? खुद पहुँची। बोली कि हम ट्रेन धके आ रहे हैं, इस जगह आप रिसीव कर लीजिएगा। हम बोले हाँ कर लेंगे। तो वहाँ तुमने रिसीव कर लिया? हाँ रिसीव कर लिया। तो वहाँ पहुँच के फिर तुम दोनों ने शादी कर ली? हाँ शादी हम दोनों मंदिर में कर लिए। शादी मंदिर में? मंदिर में शादी कर ली। अच्छा, एक बात बताओ कि आप पूरा ज़िंदगी पढ़ा हुआ है तुम्हारा, एज क्या है तुम्हारा? 21 साल है। 21 साल हो गया है? अच्छा, 21 साल के तुम हो, 19 साल की लड़की है, तो अभी तो पूरी ज़िंदगी पढ़ी हुई है। तो क्या तुम लड़की को लेके फिर समाज में आओगे या बाहर नहीं रहोगे, अपनी ज़िंदगी बिताओगे? नहीं, बाहर तो रहेंगे, फिर समाज में तो आना होगा, समाज में रहना है। समाज में रहना है? हाँ समाज में रहना है। तो फिर समाज में रहना है, तो ये मतलब ये जो काम हुआ है, ये क्या ठीक काम है? अब प्यार करते थे इसलिए अच्छा लगा, इसलिए शादी कर लिए। मेरे लिए तो ठीक लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे लिए ठीक लग रहा है? मेरे लिए ठीक। हाँ, तो तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया? हाँ, जो मुझे ठीक लगा वही हम किए।
तो आगे मतलब क्या लड़की को खुश रखोगे या फिर तुम भी 2 साल बाद 6 महीने बाद कन्नी काट के भाग जाओगे, लड़की को छोड़ दोगे? नहीं, अब शादी किए तो ज़िंदगी भर इसको साथ में रखेंगे, ज़िंदगी भर खुश रखेंगे, जैसे रहेंगे वैसे इसको रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि लड़की के पिता ने मुकदमा भी किया है, पुलिस की परेशानी भी होगी, कोर्ट का चक्कर भी लगेगा, तो इन सब परेशानी को झेलने के लिए तैयार होते हैं? अब शादी किए तो झेलना होगा ही ना, अपना मर्जी से किए हैं तो थोड़ा मोड़ा झेल कर इसको रखना तो होगा, मेरे साथ में रखेंगे। पूरे ज़िंदगी साथ निभाओगे? हाँ, साथ तो निभाना होगा ना, इससे शादी किए तो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि मेरे सामने बोल रहे हो, डर के बोल रहे हो, दबाव में? नहीं नहीं, हम अपना मर्जी से बोल रहे हैं, किसी का दबाव में नहीं बोले, हम अपना मर्जी से बोल रहे हैं। अच्छा गांव कहाँ हुआ तुम्हारा? गांव मेरा खाली चंद छपरा हुआ। कौन से जिला में पड़ता है? जिला वैशाली है। और थाना कौन सा? थाना कटारा है। अच्छा ये कहा जा रहा है कि लड़की का तुम लोगों ने मुजफ्फरपुर करजा थाना क्षेत्र से कहीं किडनैप किया? नहीं, हम बाहर थे और लड़की खुद चल के आई, हम किडनैप उन्हें कहीं अच्छा नहीं। तो लड़की, तुम बाहर थे तो लड़की से तुम्हारा ये क्या मोबाइल से बातचीत होती थी? हाँ, ये बात की थी, हमको तो बताई कि मेरा अलग शादी उदी हो रहा है, तो तुम मुझसे शादी करोगे तो हम कर लेंगे, तुमसे प्यार करते हम शादी कर लेंगे। तो ये मेरे यहाँ खुद चल के आई थी, टाटा आई थी, हम टाटा से रिसीव किए इसको। अच्छा तो अब फिर लड़की को लेके फिर जहाँ काम करते हो वहीं जाओगे, खुश रखोगे इसको? हाँ, खुश, कहाँ काम करते कहाँ रहते वहीं रखेंगे। अच्छा ये बोला जा रहा है कि लड़की का उम्र कम है, 17 साल है, 16 साल है, इसको बरगला के, इसको अकल नहीं है, बरगला के शादी किया तुमने। क्या लगता है कि लड़की का एज कितना है और तुमने क्या कोई प्रेशर डाला है उस पर? नहीं, लड़की को हम कोई प्रेशर नहीं डाले, लड़की की उम्र 19 साल है, वो बताई थी हमको, हम भी देखे तो 19 साल इसका उम्र है। अच्छा 19 साल उम्र है? 19 साल उम्र है। तो उनके माँ बाप क्यों बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, 16-17 बता रहे हैं? वो फंसाना चाह रहे हैं कि ये लड़की को कम एज बताएंगे तो ये लोग छोड़ देगा, बहुत झूठा मूठा आरोप डाल के फंसाना चाह रहे हैं। लड़की का उम्र 19 साल है। तो अच्छा अब ऐसे हम सामाजिक बात करेंगे, एज ए पत्रकार नहीं, एज ए समझो बड़ा भाई बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहा गया है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर तुमने समाज से अलग हट के कुछ काम किया है तो चंद तरीके का तनाव, चंद तरीके का दबाव भी झेलना पड़ेगा तुमको। क्या उसके लिए तैयार हो तुम दिमागी रूप से? और तो अब शादी किए तो झेलना होगा ही, थोड़ा मोड़ा सबको तकलीफ होता है, कठिनाई होता है, झेल कर रहना पड़ेगा, साथ में ही, साथ में रहोगे? साथ में ही रहेंगे। ये पक्का? मतलब हमारे कैमरे की तरफ देख के बोलो जनता के सामने कि इस लड़की को तुम धोखा तो नहीं दोगे, पूरी जिंदगी नहीं, साथ धोखा रखोगे? नहीं देंगे। अब शादी किए हैं तो इसको साथ में तो रहना होगा ज़िंदगी भर के लिए, पूरी जिंदगी भर साथ ज़िंदगी भर रहोगे? साथ में रहेंगे। और तुमने जो किया है इसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? नहीं, हम अपना मर्जी से, पछतावा तो नहीं है, हम अपना मर्जी से राजी से किए शादी, अपनी खुशी से? हम अपनी खुशी से किए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजा कुमार। इन्होंने एक बड़ा काम ये किया है कि अपनी ही गांव की एक लड़की के साथ प्रेम विवाह किया है। इनका ये कहना है कि इनकी उम्र 21 साल है, लड़की की उम्र 19 साल है, ये दोनों पूरी तरीके से बालिग हैं, जबकि लड़की के घर वालों का ये कहना है कि उनकी लड़की 17 साल की है। ऐसे में पुलिस जांच होगी, फिर मामला सुलझेगा, और पुलिस जांच में क्या आता है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा।